शादी हो या वलीमा, छिल्ला हो या जुमागी, हकीका हो या रस्म एंगेजमेंट, परभनी शहर के यूसुफ कॉलोनी में तो सबसे सस्ता फंक्शन हॉल सीमा फंक्शन हॉल, पानी के टाकी के सामने, यूसुफ कॉलोनी परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द कीजिए और पैसे बचाइए। सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए किराया। आज ही संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। शादी कीजिए सुन्नत तरीके से, कम खर्च में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। सीमा फंक्शन हॉल, सबसे सस्ता फंक्शन हॉल, पार्किंग के लिए भरपूर जगह। परभनी शहर की सबसे मशहूर कॉलोनी यूसुफ कॉलोनी में सीमा फंक्शन हॉल। ऑफिस मीटिंग हो या सभा हो, गैदरिंग हो या कोई और प्रोग्राम, सिर्फ सीमा फंक्शन हॉल में कीजिए। आज ही संपर्क करें सीमा फंक्शन हॉल। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं, और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार ज़रूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 97302008। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। पॉलिटिकल माहौल में जिस तरह से गर्माहट आ चुकी है, अब MIM पार्टी पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। परभनी जिले में माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब, इनके नेतृत्व में जिस तरह से यहाँ पर समीर भाई बिल्डर जो महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी है MIM के, उसी के साथ में वसीम अहमद साहब, परभनी के निरीक्षक जीशान पटेल साहब, अशफाक भाई, ये 4 जिम्मेदार परभनी में आए औरंगाबाद से। और आने के बाद में यहाँ जो कार्यकर्ता पिछले कई साल से लगातार MIM पार्टी का पूरी तरह से काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और कौम और मिल्लत में इन लोगों के जज्बात इस तरह से देखे जा सकते हैं। इन तमाम कार्यकर्ताओं और पद अधिकारियों के जज्बात को सलाम के पिछले कई वर्षों से लगातार ये MIM पार्टी से जुड़े हुए हैं, और हर मुस्लिम एरिया में जाकर ये जद्दोजहद करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि MIM पार्टी को पूरी तरह से मजबूत किया जाए। आज परभनी शहर में जिस तरह से एडवोकेट आसिफ पटेल साहब, इनका नाम चर्चा में चला है, और उसी के साथ में एडवोकेट आसिफ पटेल साहब के साथ में ही जो जानी मानी शख्सियत है परभनी शहर की, उद्योजक मोहम्मद गौस जैन साहब, इनका भी जिला अध्यक्ष पद के लिए जिस तरह से नाम लिया गया है, और तमाम लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर सराहना की इन तमाम लोगों की। परभनी शहर के जिंतू रोड स्थित होटल कार्निवल, यहाँ पर सुबह में जब समीर बिल्डर साहब जब यहाँ पर आए, तो इन तमाम लोगों का यहाँ पर सत्कार और स्वागत भी किया गया है एडवोकेट आसिफ पटेल साहब इनकी जानिब से, और उसी के साथ में आरिफ पटेल साहब, इनके साथ में इन तमाम लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर स्वागत किया। परभनी शहर ही नहीं बल्कि जिंतूर, पूर्णा, गंगाखेड़, पाथरी, मानवत, सेलू, सोनपेट और उसी के साथ में पालम, तमाम तालुकों से MIM के तमाम पद अधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद थे, जो लोग अपने अपने एरिया में, अपने अपने क्षेत्र में MIM पार्टी का दिल से काम करते हुए नजर आते हैं, और MIM पार्टी को पूरी तरह से मजबूत बनाने की ये लोग पिछले कई वर्षों से लगातार कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। हकीकत में MIM पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कौम और मिल्लत ही नहीं, सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि हर समाज के, हर वर्ग के व्यक्ति के लिए MIM पार्टी दिल और जान से काम करती हुई नजर आती है। यह नजारा हमको देखने को मिलता है MIM पार्टी के सर्वेसर्वा खासदार असदुद्दीन अवैसी साहब, इनके भाषण से भी हम सुनते हैं। ये जिस तरह से न्याय की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, और भारत देश में पूरी तरह से ये एक ऐसे व्यक्ति है जो MIM पार्टी का ही नहीं बल्कि हर पार्टी की बात ये करते हैं, और यहाँ सिर्फ मुस्लिम समाज की नहीं बल्कि हर समाज के, हर व्यक्ति के हित और अधिकार की बात यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी साहब करते हैं। उन्हीं के बात को मद्देनजर रखते हुए माजी खासदार, औरंगाबाद लोकसभा मतदार संघ के माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब, जो महाराष्ट्र राज्य के जिम्मेदार हैं MIM पार्टी के, और उन्हीं के साथ में समीर बिल्डर साहब जो MIM पार्टी के महाराष्ट्र के जिम्मेदार खासदार, माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब, इनका साथ देते हुए नजर आते हैं। आज
27 मई 2025 को परभनी शहर में आया और परभनी शहर के कादराबाद प्लॉट स्थित फातिमा फंक्शन हॉल यहां पर असर की नमाज के बाद में एमआईएम पार्टी के जिला के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का यहां पर मेड़ावा लिया गया है और मेड़ावा लेने के बाद में ये कोशिश की गई है कि एमआईएम पार्टी के लिए आने वाले वक्त में एक जिला अध्यक्ष, एक शहर अध्यक्ष और जिम्मेदार व्यक्ति किस तरह से चुने जाए, जिसमें एमआईएम पार्टी के बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में यहाँ पर लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया, जिसमें एडवोकेट आसिफ पटेल इनकी भी मौजूदगी थी और उसी के साथ में परभनी की जानी मानी शख्सियत उद्योजक मोहम्मद गौस जैन साहब ये भी मौजूद थे। मोहम्मद गौस जैन साहब इनका परभनी जिला अध्यक्ष के लिए जिस तरह से यहाँ पर नाम चल रहा है, कार्यकर्ता और पदाधिकारी ये चाह रहे हैं कि मोहम्मद गौस जैन साहब ये एमआईएम पार्टी के परभनी के जिला अध्यक्ष बने। अगर मोहम्मद गौस जैन साहब इन्हें कुछ साल पहले ही एमआईएम पार्टी का जिला अध्यक्ष बना दिया जाता तो ऐसी सूरत में हो सकता है कि एमआईएम पार्टी से मोहम्मद गौस जैन साहब इन्हें विधानसभा का टिकट फाइनल किया जाता तो यहाँ विधानसभा हो सकता था कि एमआईएम पार्टी जीत कर आ सकती थी, लेकिन मोहम्मद गौस जैन साहब इन्हें एमआईएम पार्टी की जानिब से किसी भी तरह से टिकट फाइनल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर एमआईएम पार्टी का आमदार नहीं बना है। अब देखना यह है कि आने वाले स्थानिक स्वराज्य संस्था के इलेक्शन में, चाहे ग्राम पंचायत के इलेक्शन हो, पंचायत समिति के इलेक्शन हो, जिला परिषद के इलेक्शन हो या नगर परिषद, नगर पंचायत और महानगर पालिका के इलेक्शन हो, हर इलेक्शन एमआईएम पार्टी खुद के जान पर, खुद के बलबूते पर लड़ाने वाली है। ऐसा भी आश्वासन इस वक्त बहुत जिम्मेदारी के साथ में समीर साजिद बिल्डर साहब, महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी एमआईएम पार्टी के, इन्होंने जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ में यह बात कही, और वसीम अहमद साहब, परभनी के निरीक्षक जीशान पटेल साहब और अशफाक भाई, इन तमाम लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए जिस तरह से बात कही है कि एमआईएम पार्टी पूरी तरह से मजबूत है और मजबूती के साथ में हर इलेक्शन, हर स्थानिक स्वराज्य संस्था के इलेक्शन एमआईएम पार्टी खुद के बल पर लड़ने वाली है और खुद के बल पर लड़ने के बाद में ही यहाँ पर रिजल्ट भी देखने को मिलेगा आपको कि एमआईएम पार्टी किस तरह से अपना वजूद बरकरार रखती है और एमआईएम पार्टी ने किस तरह से काम किए हैं। हकीकत में एमआईएम पार्टी जहां कहीं पर भी जाती है वहां पर तरक्याती काम होते हुए नजर आते हैं। आप अगर देखेंगे, मिसाल अगर लेंगे तो हैदराबाद में जिस तरह से यहाँ पर, तेलंगाना में जिस तरह से यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी साहब इन्होंने डेवलपमेंट किया है, उसी के चलते पूरी तरह से कौम और मिल्लत के नौजवान एमआईएम पार्टी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और एमआईएम पार्टी को ये चाह रहे हैं कि एमआईएम पार्टी के ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर लोग चुनकर आए। परभनी शहर महानगर पालिका, पाथरी नगर पालिका, जिंतूर नगर पालिका, गंगाखेड़ नगर पालिका, पूर्णा नगर पालिका, सेलू नगर पालिका, मानवत नगर पालिका, पालम नगर पालिका और उसी के साथ यहाँ भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के इलेक्शन है, स्थानिक स्वराज्य संस्था के जहां पर भी इलेक्शन है, तमाम जगहों पर एमआईएम पार्टी अपने कैंडिडेट खुद खड़े करने वाली है और इलेक्शन लड़ने वाली है और ये बताने वाली है कि एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट किस तरह से यहाँ पर जीत हासिल करते हैं। यही मैसेज यहाँ पर दिया गया है। एमआईएम पार्टी के परभनी जिला अध्यक्ष के तौर पर जिस तरह से मोहम्मद गौस जैन साहब इनका यहाँ पर सिलेक्शन होने का मौका आया है, इस वक्त आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ पर बहुत जिम्मेदारी के साथ में समीर साजिद बिल्डर साहब जो महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी है एमआईएम पार्टी के, इन्होंने किस तरह से अपने ख्यालात का इजहार किया है। आइए जानते हैं खुद इन्हीं की ज़बानी। हर कोने में जाएंगे, शहर में मैसेज पहुंचाएंगे, पैगाम देंगे इम्तियाज अली साहब का, असद अवैसी साहब का, और इंशाअल्लाह ताला मजलिस के लिए काम करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि हमारा साथ दें और हमारी मेहनतों में आप मजलिस को जो हम कामयाब करने के लिए जो भी एकदम आगे लेंगे, जो भी नई बॉडी बनेगी उनके साथ मिलकर, तो इंशाअल्लाह ताला उसमें आपका ताउन रहेगा, यही गुजारिश है। बस यही बात करके अपनी बात खत्म करता हूँ। आगे मुलाकातें होती रहेंगी, बहुत दौरे करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। लगातार यहाँ से इम्तियाज अली साहब आएंगे, उनका एक बहुत शानदार जलसा हम लोग प्लान कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। बहुत अनकरीब वो प्लान करेंगे, जलसा करेंगे, उसके बाद फिर असद अवैसी साहब के जलसे रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। कोशिश करेंगे अकबर साहब को भी लेकर आए। तो पूरी ताकत से हम लोग यहाँ परभनी में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और जो भी फैसला होगा वो परभनी की आवाम
की भलाई के लिए होगा, उनके हक में जो बेहतर है वही फैसला करेंगे। इम्तियाज जलील साहब जो भी फैसला करेंगे वो हम कबूल करेंगे। बस यही बात करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम। जो पार्टी का काम तकरीबन 6 महीने से बंद है, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं और यहाँ पर जिम्मेदारान का जो तयन है वो कैसे करें। मैं आप सबकी जानिब से हमारे साजिद समीर साहब, उनके साथ आए हुए मेहमानान का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और आप तक सबकी तरफ से उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने परभनी पर नजर करम फरमाई। मैं ज़्यादा आप लोगों के और कार्यकर्ताओं के बीच में हायल नहीं होगा। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप परभनी के साथ इंसाफ करेंगे, अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जानकर एक ऐसा फैसला करेंगे जो परभनी के अवाम पिछले कई सालों से एमआईएम के ताल्लुक से अपने दिल में जज्बे को छुपाए बैठी है। और मुझे परभनी से उम्मीद है कि आपका अगर फैसला सही होता है तो इंशाअल्लाह यहाँ से पहली आवाज़ आने वाले इलेक्शन में परभनी से निकलेगी और वो पूरे महाराष्ट्र तक पहुँचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कि अली जनाब समीर साजिद साहब औरंगाबाद से परभनी में इसलिए तशरीफ लेकर आए हैं कि वहाँ के एमआईएम जिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के ट्रेजरर जनाब वसीम अहमद साहब, औरंगाबाद से यहाँ पर हमारे साथ तशरीफ लाए जनाब जिशान पटेल साहब, अशफाक साहब, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद एडवोकेट आसिफ पटेल साहब, हमारे जैन साहब, साथ ही हमारे अशरफ भाई और मजलिस के तमाम जिम्मेदारों, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। किसी भी सियासी जमात के अंदर अगर सबसे ज़्यादा ताकत किसी के पास रहती, सबसे ज़्यादा हिम्मत किसी के पास रहती, तो वो है उस जमात का सिपाही, उस जमात का कारकुन, उस जमात का जो वर्कर्स होता है, उसके पास सबसे ज़्यादा ताकत होती है। सदारत आज है, कल नहीं रहेगी। आज मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, कल नहीं रहूँगा। जिसको भी आज जिम्मेदारी मिलेगी वो हमेशा उस अहदे के ऊपर नहीं रहने वाला। अहदे आते जाते रहेंगे, मगर जमात को किस तरीके से मजबूत करे, इसके ऊपर अगर किसी का सबसे ज़्यादा ध्यान होता है, सबसे ज़्यादा फोकस होता है, तो वो जमात का सिपाही होता है। जमात का सिपाही जितना मजबूत होता है, वो जाहिर होते हैं उस बात की कि उस शहर के अंदर, उस तालुके के अंदर, उस गाँव के अंदर उस जमात के सिपाही को, जमात को कामयाब करना है तो पहले सिपाही को मजबूत होना होगा। मेरे पास पोस्ट है तो ही मैं काम करूँगा, ये रवैया नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप तमाम से माफ़ी चाहता हूँ। परभनी ज़िले के अंदर जिस तरीके की बॉडी हम लोग ने आपको देना चाहिए था, जिस तरीके के सदर हम लोगों ने आपको देना चाहिए था, वो हम आपको नहीं दे सके थे अब तक। माजी में जो हमसे गलतियाँ हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मगर आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले इलेक्शंस के अंदर इंशाअल्लाह परभनी शहर के अंदर ही नहीं, परभनी के तमाम ज़िले के अंदर, तमाम तालुकों के अंदर, चाहे वो पूर्णा हो, चाहे हमारा जो तो परतू हो या पादरी हो या आपका जो है तो दूसरे और कोई तालुक हो, हर तालुके के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेगी और इंशाअल्लाह जीतेगी। परभनी शहर के अंदर खास तौर पे हमारी हमेशा ख्वाहिश रही कि हम यहाँ पर एक अच्छा रिजल्ट आपको ला कर दें, एक अच्छी कमेटी आप लोगों के बीच में बनाए, एक अच्छा सदर आप लोगों के बीच में खड़ा करे जो ताकि आवाम की खिदमत कर सके, लोगों की ज़रूरियात के बीच में उनकी मदद कर सके, उनके दुख में, उनके सुख में, उनके पुलिस स्टेशन के मसलों में, उनके दवाखानों के मसलों में, उनके कोर्ट कचहरी के मामला में आपके बीच में खड़ा रहे। ऐसा सदर ढूंढने की हम लोगों ने यहाँ पर कोशिश की। आज हम लोग परभनी के अंदर आए थे, इम्तियाज जलील साहब के हुक्म के ऊपर हम लोग यहाँ पर आए थे और आने का मकसद ये था कि हम हमारे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करें। हम हमारे जो सरगर्म कारकुन है जो पिछले 10-12 साल से लगातार जमात के साथ जुड़े हुए हैं, ये नहीं देखते हुए कि सदर कौन है, ये नहीं देखते हुए कि जिम्मेदारी किसको दी गई है, सिर्फ असद साहब की, इम्तियाज जलील साहब की शूरत को देखकर जमात का परचम लिए जो हमारे कारकुन पिछले 10-12 साल से परभनी शहर के अंदर खिदमतों को अंजाम दे रहे हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए हम लोग आए थे। हम लोगों ने उनसे मशवरा किया, कई सारे आपके बीच में यहाँ पर हमारे
दोस्त मौजूद हैं जिनसे मैंने पर्सनली मुलाकात की, आपसे मशवरा लिया, क्योंकि मशवरे के अंदर खैर है। हम नहीं चाहते कि हम हमारा कोई फैसला आपके ऊपर डालें, हम ये चाहते थे कि आपके बीच में से कोई उठ के खड़ा हो और ये कहे कि नहीं इम्तियाज साहब हमको मौका दो, इस बार हम जो है तो परभनी शहर के अंदर, परभनी ज़िले के अंदर जमात का परचम लहराएंगे। तो आप लोगों में से ही हम लोगों ने कई सारे लोगों से मुलाकात की, बात की, एक अच्छा आप सबसे हमको रिस्पांस मिला, किसको सदारत देनी चाहिए, किसके हाथ में ज़िले की कमान देनी चाहिए, किसके हाथ में शहर की कमान देनी चाहिए, ये आप लोगों के मशवरे के ऊपर हम लोग इम्तियाज अली साहब के पास रिपोर्ट पहुँचाएंगे और इम्तियाज अली साहब इंशाअल्लाह जल्द से जल्द उसके ऊपर फैसला करेंगे। बस आप सबसे मुझे उम्मीद इस बात की है कि इम्तियाज अली साहब जो भी फैसला ले, फैसला तो आप लोगों ने जो डिसाइड किया है, आप लोगों ने जो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, उन ऑप्शंस में ही सही किसी को हम चुनेंगे। और आपसे उम्मीद ये है कि आप उन ऑप्शन में से जिसके भी सर पे आप इम्तियाज साहब रखेंगे और आप सब उस फैसले के ऊपर लंबा कहेंगे, तो उम्मीद हम लोग रखते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर परभनी शहर के अंदर पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से, जोश से, होश से हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, कंटेस्ट करेंगे। पिछले 10-12 साल में जिस तरीके से लड़ा गया उस तरीके से नहीं, इस बार मजलिस औरंगाबाद के स्टाइल के अंदर परभनी में इलेक्शन लड़ेगी और इंशाल्लाह जीतेगी। आपके परभनी से लगकर ही जिंतूर एक हमारा तालुका है, शहर है, वहाँ पर भी जमात अच्छी मजबूत है। वहाँ के भी मजलिस के जो कारकुन रहे हैं, जो सिपाही रहे हैं, उन्होंने पिछले काफ़ी वक्त से जमात को वहाँ पर मजबूत करने का काम किया है, कोशिशें की है। तुम्हारा परतूर है, उसके बाद अपना मानवत है, और भी जो इलाके हैं जहाँ पर मजलिस के सिपाहियों ने जमात का दामन थामे रखा है। आप तमाम को मेरा सलाम है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप सबसे जुड़ूँ, आप सब तक पहुँचूँ। जब मैं औरंगाबाद के अंदर ज़िला सदर हुआ करता था तो हमारा एक प्रोग्राम हुआ करता था कि हम हफ्ते में एक दिन किसी न किसी एक तालुके में जाते, उस तालुके के अंदर सर्वे करते, घूमते, हमारी जमात को मजबूत किस तरीके से किया जाए उसके लिए कोशिशें करते। तो जिस तरीके से हम लोग ज़िले लेवल के ऊपर काम किया करते थे, उसी लेवल के ऊपर अब महाराष्ट्र लेवल पर इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे। मैं 6 महीने के अंदर परभनी में 3 बार आया हूँ और आने वाले 3-4 महीने के अंदर 60 बार आऊँगा। इसलिए आऊँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि परभनी ज़िले के अंदर हम लोग रिजल्ट दें, परभनी ज़िले के अंदर हम लोग जमात को मजबूत करें, परभनी शहर के अंदर हम एक टारगेट लेकर काम करने वाले हैं। जैसे गौस साहब ने कहा, हमारे आसिफ साहब ने कहा कि समीर भाई हम लोग कोशिश करेंगे कि 15 से ज़्यादा हमारे नगर से हम लोग यहाँ पर चुन कर लेकर आए। तो इस मिशन को लेकर हम लोग इंशाल्लाह काम करेंगे। और परभनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने आएंगे, अपने नगर अध्यक्ष कितने बनेंगे? अल्लाह ने चाहा तो 2-3 बन गए इंशाल्लाह। भाई कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ जमात मजबूत है वहाँ वहाँ हम हमारे इलेक्शन लड़ाएं। और इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन लड़ाने के नाम पर हम लोग नहीं लड़ाएंगे, इंशाल्लाह जीतने के नाम पर हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। और यही जज्बा पैदा करने के लिए हम लोग आपके बीच में आए थे कि इम्तियाज अली साहब चाहते हैं कि परभनी डिस्ट्रिक्ट को इस बार मजबूत करें। और मैं पर्सनली परभनी डिस्ट्रिक्ट को वक्त देकर इंशाल्लाह हम लोग परभनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जमात को मजबूत करेंगे। जिस तरीके से पुराने सदर साहब थे, एडवोकेट इम्तियाज साहब, जिस तरीके से उन्होंने जमात को धोखा दिया, ये बात इम्तियाज साहब हम भूले नहीं है। हम लोगों ने आज भी जो है तो आपके जो PI थे, जो इंस्पेक्टर इंचार्ज थे, उनसे बात की कि जो केस हम लोगों ने एडवोकेट इम्तियाज साहब के ऊपर किया था, जो धोखाधड़ी इम्तियाज साहब ने की थी, एक ट्रिपल का एक फौज जो है तो B.Pharm लगाकर MLA कैंडिडेट बनने की कोशिश की थी, मगर अल्लाह ने उनको उनकी जगह दिखा दिया। 500 वोट भी नहीं लेके मिले सके वकील साहब, 500 वोट का भी नहीं था वो। ये हाल को अल्लाह ने पहुँचाया, तो इसलिए पहुँचाया क्योंकि धोखा उन्होंने जमात को दिया था। जमात के साथ वफादारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इज्जत भी मिलेंगे और आपको ओहदे भी मिलेंगे। मैं आप तमाम से यही गुजारिश करता हूँ कि जमात को मजबूत करिएगा, अपने अपने हल्कों के अंदर, अपने अपने तालुकों के अंदर, अपने शहर के अंदर जमात को मजबूत करिएगा। गौस जैन साहब आपके बीच में है, उसके बाद जो एडवोकेट आसिफ पटेल साहब आपके बीच में है, तमाम मजलिस के जिम्मेदार इंशाल्लाह आपके बीच में मौजूद रहेंगे। और मैं खुद पर्सनली जो है तो परभनी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर और ज़्यादा फोकस देकर जहाँ भी आप लोग मुझे बुलाएंगे मैं इंशाल्लाह पहुँचूँगा और कोशिश करेंगे कि जमात को इस ज़िले के अंदर, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मजबूत करें। और आने वाले इलेक्शंस के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम
सिर्फ परभनी शहर के अंदर ही नहीं, इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने के लिए और यहाँ पर पूरी टीम को वापस से आप जमाने के लिए आए हुए, इस तरह का आपको रिस्पांस मिला है और यहाँ की आवाम के लिए इस तरह के काम किए जाने वाले माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब के आदेश के ऊपर आज हम लोग परभनी आए थे। हमारा मोटिव ये है कि परभनी के अंदर एक अच्छी टीम को बनाया जाए, जैसे कि गौस जैन साहब है, एडवोकेट आसिफ पटेल साहब है और भी हमारे जो साथी है जो पुराने मजलिस से जुड़े हुए हैं। आज हम लोगों ने इनसे चर्चा की, इनसे एक मशवरा लिया कि किस तरीके से हम लोग परभनी शहर के अंदर, परभनी तालुके के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारा एक चर्चा हुई। सबसे पर्सनली हम लोगों ने हमारी जो जमात के जिम्मेदार हैं उनसे पर्सनली मशवरा भी लिया, चर्चा भी किए और एक डिटेल रिपोर्ट इसकी बनाई गई है। जो डिटेल रिपोर्ट हम लोग कल इम्तियाज जलील साहब के पास इंशाल्लाह सबमिट कर देंगे और मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर इम्तियाज जलील साहब परभनी के ताल्लुक से एक फैसला लेंगे, जिसके तहत हम परभनी के अंदर एक नया जिला अध्यक्ष और एक नया शहर अध्यक्ष इंशाल्लाह देखेंगे। हकीकत में परभनी के जो मुस्लिम आवाम है ये पूरी तरह से ये चाहती है कि यहाँ पर जिला अध्यक्ष भी मजबूत हो और इस यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनका हर कार्यकर्ता और हर पदाधिकारी मजबूत हो, लेकिन यहाँ पर आपस में ही खिंचमता नहीं रहती है, आपस में ही एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जाता है। जिस तरह से यहाँ पर खासदार इम्तियाज जलील साहब इन्होंने यहाँ पर पूरी तरह से परभनी जिले में मजबूत करने की कोशिश की थी मजलिस को, लेकिन आप जो प्लानिंग कर रहे हैं ये किस तरह से कर रहे हैं, यहाँ पर मजबूत कैसे होगी? मजबूत इस तरीके से होगी कि जो हमारे नए कार्यकर्ता या पुराने हमारे पदाधिकारी है, हम लोगों ने तमाम हमारे जिम्मेदारों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बिठाया। सबसे पर्सनली हम लोगों ने एक एक करके मशवरा लिया कि आप बताइए कि किस तरीके से हम लोग जो तो परभनी ज़िले के अंदर जमात को मजबूत कर सकते हैं, या आप हमें मशवरा दीजिए कि हमको किसको जिला अध्यक्ष की पोस्ट देना चाहिए, किसको सिटी प्रेसिडेंट की पोस्ट देना चाहिए। तो सारे मशवरे लेने के बाद जब फैसला होगा तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद कोई शरारत की या ना इत्तेफाकी की गुंजाइश नहीं बचेगी। हमारी कोशिश यही है कि जो परभनी का हमारा शहर का जो हमारा यूनिट है ये बड़ा मजबूत है, चाहे गौस जैन साहब हो या एडवोकेट आसिफ पटेल साहब हो, ये काफ़ी वक्त से जमात से जुड़े हुए हैं और इन्हीं के दोनों तीनों में से किसी के कंधों पे आने वाले वक्त के अंदर जो है तो परभनी की जिम्मेदारी आने वाली है। तो हमारी कोशिश ये थी कि नए जो जिम्मेदार हैं और पुराने जो लोग हैं इन दोनों के बीच में हम लोग एक मीटिंग कराएं, इन दोनों के एक म्यूचुअली अंडरस्टैंड करके एक कुछ नतीजे के ऊपर पहुंचे और अल्हम्दुलिल्लाह सबके मशवरे से हम लोग एक नतीजे के ऊपर आए हैं और वो नतीजा इम्तियाज जलील साहब के पास हम इंशाल्लाह आज रख देंगे और इम्तियाज जलील साहब उसके बाद फिर उसके ऊपर फैसला करेंगे। हकीकत में आपने गौस जैन साहब का नाम लिया है, इस बार गौस जैन साहब को आपने जिला अध्यक्ष बनाने में देरी की है। अगर आप गौस जैन साहब को पहले ही जिला अध्यक्ष बना देते तो हो सकता है कि गौस जैन साहब यहाँ के आमदार रहते। क्या कहना चाहेंगे सर? ये साहब जिम्मेदारी देना या लेना ये ना मेरे हाथ में है ना इम्तियाज साहब के हाथ में है। जिम्मेदारी देने वाली ज़ात अल्लाह की है। जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आएगा तो इंशाल्लाह सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल मिलेगी। गौस जैन साहब बिल्कुल एक अच्छा डिजर्विंग कैंडिडेट है और इस बार गौस जैन साहब ने अपनी ख्वाहिश का इजहार जमात के सामने किया है और बिल्कुल हम गौस जैन साहब की, आसिफ साहब की और भी दूसरे जिम्मेदारी की जो ख्वाहिश है वो ख्वाहिश को इम्तियाज जलील साहब के सामने रखेंगे और इंशाल्लाह इम्तियाज जलील साहब एक बेहतर फैसला परभनी के हक़ में मैं समझता हूँ करेंगे। मगर एक बात आप लोग समझ लीजिएगा कि आने वाले वक्त के अंदर चाहे ग्राम पंचायत के इलेक्शन हो, चाहे ZP के इलेक्शन हो, नगर पालिका के इलेक्शन हो या महानगर पालिका के इलेक्शन हो, हर इलेक्शन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन परभनी शहर और परभनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरी ताकत से लड़ने वाली है। ये न्यूज कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुजर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद यान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान और मुन्ना खान पठान ने मिलकर मैं हूं सैयद अकील। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481। सेकंड नंबर
9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें। परभनी शहर में अगर आपको एसी बिठाना है तो ऐसी शुरुआत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स और सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर 8482852927। उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786। इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके एसी की सर्विसिंग के लिए, और अगर आपको सेकंड एसी उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना तो ऐसी सूरत में आपने RR टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें। याद रहे, एसी के बगैर कुछ नहीं। एसी है तो गर्मी में भी कूल है। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। याद रखिए, ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली, और आप लोगों के लिए अगर आप इस कॉल के जरिए से, अगर आप इस ऐड के जरिए से कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेंटर पर जाएंगे तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। सेकंड एसी अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड एसी, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन, आपको हर कंपनी के एसी और फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए, आप कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी शहर के सूबेदार नगर में सैयद फंक्शन हॉल स्थित है। और सैयद फंक्शन हॉल में जिस तरह से यहाँ पर आप तमाम हजरात के लिए, और जिस तरह से सैयद फंक्शन हॉल में यहाँ पर शादी ब्याह के लिए, इंगेजमेंट के लिए, मीटिंग के लिए, और उसी के साथ में यहाँ पर रोजा इफ्तारी के लिए भी बहुत माकूल इंतजाम किया गया है। सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल में स्क्रीन पर जो नंबर दिया है, ये नंबर यहाँ पर बुकिंग के लिए दिया गया है। यूसुफ भाई इनका ये नंबर है, और दोनों भी नंबर जो स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं, ये दोनों भी नंबर सैयद फंक्शन हॉल के लिए बुकिंग के लिए है। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो ऐसी सूरत में सैयद फंक्शन हॉल में आप लोगों के लिए ठहरने का भी इंतजाम किया गया है। और सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल परभनी शहर के सूबेदार नगर में स्थित है। सैयद फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर फ्रेश होने के लिए भी इंतजाम किया गया है, और आप अगर ठहरना चाहते हैं, लॉज से बेहतर अगर आपको कहीं इंतजाम है तो सैयद फंक्शन हॉल में ये पूरा इंतजाम आप तमाम हजरात के लिए किया गया है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, छिल्ले के लिए अगर आपको सैयद फंक्शन हॉल चाहिए तो स्क्रीन पर यूसुफ भाई के नंबर दिए गए हैं, और जिन नंबरों को हमने स्क्रीन पर लगाया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सैयद फंक्शन हॉल में बुकिंग के लिए। और सैयद फंक्शन हॉल हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी, और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन, और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं। और बुकिंग के लिए स्क्रीन
महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा, खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।